भैया हरो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी का। अमिताभ बच्चन के मोड़ा बॉलीवुड के बड़े फिल्मी सितारे अभिषेक बच्चन मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जी हाँ, सुनने में जा बात अटपटी लगे, लेकिन फिलहाल चर्चा आम हो चली है। क्या कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वायरल हो रही हैं और इन पोस्ट में जो दावा करे जा रहा है कि अभिषेक बच्चन समाजवादी पार्टी के टिकट पे लोकसभा को चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संग गठबंधन व कांग्रेस को, और उत्तर समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी हैं कांग्रेस के लाने गठबंधन में। उतई खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दे दी है, यानी एक सीट। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं और इनमें से 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, जबकि एक सीट पे चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी। और इसके बाद अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी को बड़े चेहरा की तलाश में है। यही बीच सोशल मीडिया पे जो दावा करे जा रहा है कि अभिषेक बच्चन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इस तरीके की कोनो आधिकारिक बात समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी नहीं आई है, लेकिन दावा तो दावा है और पुरानो इतिहास का है। बच्चन परिवार को जो भी जानना जरूरी है, दरअसल राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त रहे अमिताभ बच्चन, और राजीव गांधी ने उनको वर्तमान को प्रयागराज यानी पूर्व के इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतारे। तो अमिताभ बच्चन कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। हालांकि ई के बाद जब उनकी व्यस्तता बढ़ी तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दो। तो और ई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से अमिताभ बच्चन की बेहद करीबी रही। अमर सिंह ई पूरे जो करीबी हते, ई के सूत्रधार हते, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी से करीबी लगातार बनी रही अमिताभ बच्चन के परिवार की। और फिर जया बच्चन को राज्यसभा को सांसद बनाओ समाजवादी पार्टी ने, जो अभी तक राज्यसभा की सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि अमिताभ बच्चन उस समय जब मुलायम सिंह को दौर हतो तब समाजवादी पार्टी के लाने कछु जगह प्रचार करवे भी जाते सभाओं में, लेकिन पिछले कछु सालों से वे न्यूट्रल मोड पे हैं, यानी कोनो भी पार्टी को सीधे तौर पे प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जया बच्चन को समाजवादी पार्टी लगातार अपनो उम्मीदवार बनाउत आई है राज्यसभा में, और वे अभी भी राज्यसभा की सांसद हैं। और अब जब लोकसभा को चुनाव है, समाजवादी पार्टी बड़े बड़े चेहरों को ढूंढ रही है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर को मुकाबला कैसे करे जावे। तो ऐसे में अभिषेक बच्चन को नाम अचानक से सुर्खियों में आओ है सोशल मीडिया पे कि अभिषेक बच्चन खजुराहो सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और खजुराहो सीट पे अगर अभिषेक बच्चन चुनाव लड़त या कोनो और भी चुनाव लड़े तो उनको मुकाबला होने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से, जिनको लगातार दूसरी बेर भारतीय जनता पार्टी ने खजुराहो से टिकट दे दी है। और ऐसे में BD शर्मा पिछले चुनाव जो लाखों वोटों के अंतर से जीते थे, वे अभी तक चुनाव को एक तरीके से वॉक ओवर मान के चल रहे थे कि समाजवादी पार्टी से कौन व्यक्ति आए तो बहुत बड़ी चुनौती नहीं दे पे, और उनकी जीत तो तय है ही, बड़ी जीत भी तय मान रहे थे। लेकिन अगर अभिषेक बच्चन चुनाव के मैदान में आउट है तो जो चुनाव की मोड़ पे जो सवाल है, लेकिन अभिषेक बच्चन का वाकई चुनाव लड़ सकते हैं ई को लेके अबे भी ऊहापोह की स्थिति है। अबे भी केवल जो सोशल मीडिया की सुर्खियां हैं, सत्यता इसे फिलहाल दूर है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बड़ो चेहरा जरूर तलाश रही है खजुराहो के लाने, जा बात तय है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.